जातिगत जनगणना जातिगत जनगणना जी वैसे जातिगत जनगणना का फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, किस रूप में देखा जाए इसको, क्या फायदा होगा क्या नुकसान? देखिए, हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां वो ये हमेशा ही और मांग करती रही है कि जातिगत जनगणना करवाना चाहिए, लेकिन उस समय करवाने से देश की जनता पर अतिरिक्त बोझ आता, भार आता कि जनगणना का पैसा भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन अब चूंकि जनगणना होने ही वाली है तो एक कॉलम ही तो बढ़ाना है कि जनगणना में एक जाति का एक कॉलम जिसमें जाति लिख दी जाए, वो स्वतः ही जनगणना हो जाएगी जातिगत, बिना 1 रुपया अतिरिक्त खर्च किए। तो अच्छी बात है ना, जातिगत जनगणना हो ही जाएगी। इसमें मैं सोचता हूँ कि चूंकि पहले से ये मांग तो करते ही रहे, कांग्रेस भी करती रही, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, एक लालू जी की पार्टी, ये ज्यादा मांग करती रही है, तो उनकी बात उस समय यदि मानी जाती तो ये अतिरिक्त खर्चा आता देश पर। और बाकी 2021 में जनगणना उस समय कोविड था, वो तो अपन सबको पता है, पूरा देश उस समय उस त्रासदी से संघर्ष कर रहा था, तो उस समय ये संभव नहीं था। अब नई जनगणना होगी, उसमें 2026-27 तक आंकड़े सामने आ जाएंगे। तो क्या ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब की मांग पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई किसी की मांग की जरूरत ही नहीं है। हमको केवल एक कॉलम और बढ़ाना है जनगणना में, बाकी सब कुछ होना ही है, एक कॉलम ही बढ़ाना है। इसलिए हमने ये निर्णय ले लिया कि जातिगत जनगणना है, हो जाएगी। इसमें कांग्रेस इसको अपनी जीत के रूप में प्रेजेंट कर रही है कि कोई क्या माने, डिमांड कर रहे हैं। हमारे किसी कदम से कोई खुश होता है तो अच्छा है, वो हमने कोई नहीं, अपने स्वयं में निर्णय होता है और व्यवस्था से निर्णय होता है। राहुल गांधी को धन्यवाद देने की बात कही जा रही है, क्या आपको धन्यवाद देना है? मांग उठा रहे थे पिछले निरंतर कई सालों से, मांग वो कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन बिना उचित अवसर के मांग करना, मैं सोचता हूं कि अतिरिक्त बोझ डालना है समाज पर, देश पर, देश की जनता पर। जब स्वतः ही हो रही है और उसमें एक कॉलम जोड़ना है तो अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा जनता। संघ ने हमारा संघ ने कहा था कि प्रगति के लिए अगर जातिगत जनगणना होती है तो होनी चाहिए, लेकिन अगर चुनावी मुद्दा बनाने के लिए होती है तो नहीं होनी चाहिए। आप कैसे इसको चुनावी मुद्दे से अलग रखते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाज में जो वर्ग बहुत पिछड़ा है, तो उस वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनती है और बनाना चाहिए, ताकि समकक्ष आ सके, अन्य विकसित समाज के बराबर में भी वो समाज आ सके। जहां तक आरक्षण की बात है तो हमने आर्थिक आधार पर भी ये बात हमने कही भी है कि गरीब अन्य वर्ग को भी, जैसे एससी को आरक्षण है, एसटी को आरक्षण है, और साथ में ही कोई गरीब है, गरीब जिसको जरूरत है, उसको यदि लाभान्वित किया जाए तो वो भी समाज के बराबर खड़ा हो जाएगा। इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, किसी के आरक्षण से छीन नहीं रहे हैं, लेकिन उस आर्थिक आधार पर जो अत्यंत पिछड़ा है उसको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले तो खड़ा हो जाएगा। संसाधनों का समान बंटवारा हो सकेगा, हालांकि समय काफी लगेगा इसको। 2026-27 में जनगणना आ जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि कहाँ किसके लिए क्या योजनाएं बनानी है, तो योजनाएं बनाएगी सरकार, योजना आयोग इसके लिए काम करेगा। तो आपको लगता है प्रगति की तरफ बढ़ना? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वैसे क्या है कि हर जाति, ये भी प्रैक्टिकल यदि महसूस करना चाहो तो हर व्यक्ति अपनी जाति की जनसंख्या बहुत अधिक बताता है, और उसके हिसाब से यदि आंकलन करो तो 800 करोड़ की जनसंख्या भी आ जाएगी अपने यहाँ, जबकि 140 करोड़ देशवासी हैं। तो इससे क्या है कि सही स्थिति सामने भी आ जाएगी। ठीक बात है, अच्छा है, निर्णय स्वागत योग्य। ठीक है।